यीशु मसीह जीवित जल का स्रोत है। यूहन्ना 4:14 में वचन कहता है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें अनंत जीवन के लिए सोता बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हर एक इंसान के जीवन को छूता है, जो कि है प्यास। शरीर की प्यास हम पानी से बुझाते हैं, लेकिन आत्मा की प्यास ये किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं बुझती। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के ये सुंदर वचन के साथ। अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि हम आपको घोषणाएं करना सिखाएं और आपके लिए प्रार्थना करें। कितनी बार हमने सोचा कि अगर हमें थोड़े और पैसे मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए या कोई हमें सच्चा प्रेम कर ले तो शायद हमारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन अनुभव क्या है? थोड़े समय के बाद फिर खालीपन, फिर वही प्यास। यही कारण है कि यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जिससे तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी। सामरी स्त्री की घटना यूहन्ना 4 अध्याय में आप देख सकते हैं। दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था। यीशु थक कर याकूब के कुएं के पास बैठा था। वहाँ एक स्त्री पानी भरने आई। वो समाज से तिरस्कृत थी, अकेली थी और टूटी हुई थी। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ये सुनकर वो हैरान हो गई और पूछे, क्यों? क्योंकि यहूदी और सामरी आपसे बातचीत नहीं करते थे, और खासकर एक यहूदी गुरु किसी सामरी स्त्री से बातचीत करे, ये असामान्य था। तब यीशु ने उसे कहा, यदि तू जानती कि परमेश्वर का वरदान कौन है तो तू उसी से मांगती और वो तुझे जीवित जल देता। ये शब्द उस स्त्री के लिए जीवन बदल देने वाली साबित हुई। जीवित जल का अर्थ क्या है? यीशु का दिया हुआ जीवित जल केवल साधारण पानी नहीं है, ये है पवित्र आत्मा का वास, अनंत जीवन का उपहार, भीतर से बहने वाली शांति और संतोष, पापों से छुटकारा और नया जीवन। इस जीवित जल से आत्मा की गहराई तक तृप्ति होती है। हमारी आत्मिक प्यास आज भी हम सब कहीं ना कहीं सामरी स्त्री जैसे हैं। कोई मान सम्मान की प्यास से जूझ रहा है, कोई प्रेम और अपनापन पाने के लिए प्यास में जी रहा है, कोई आर्थिक सुरक्षा की प्यास में है तो कोई अपने भविष्य की चिंता में। लेकिन यीशु कहते हैं, आओ मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, जब मानसून से पहले खेत सूख जाते हैं, दौरारे पड़ते हैं, कैसे किसान बेचैन होता रहता है। लेकिन जब पहली बारिश आती है तो वही सूखी धरती हरी भरी हो जाती है। वैसे ही जब हम यीशु से भर जाते हैं तो हमारी सूखी आत्मा में जीवन का हरा भरा स्रोत फूट उठता है। दैनिक वचन पढ़ना, जैसे पानी रोज पीना जरूरी है, वैसे ही वचन से भरना जरूरी है। प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना से आत्मा ताज़ा रहती है। पवित्र आत्मा से भरे रहना, उसकी उपस्थिति में रहकर हम आत्मिक प्यास बुझाते हैं। दूसरों के साथ साझा करना, जब हमारे भीतर जीवित जल रहता है तो वो दूसरों तक भी पहुंचाता है। आइए हम ये घोषणा करते हैं, मेरे साथ विश्वास से कहिए, मैं मानता हूँ कि यीशु ही मेरे जीवन का जीवित जल है। मैं अपनी प्यास दुनिया में नहीं, केवल यीशु में बुझाऊंगा। मेरे भीतर पवित्र आत्मा का सोता बह रहा है। मैं अब कभी आत्मिक रूप से खाली नहीं रहूंगा। मेरा जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का सोता बनेगा। आइए, अगर आप इस घोषणा पे विश्वास करते हैं तो हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आता हूँ। तू जानता है कि मेरे जीवन में कितनी प्यास है। प्रेम की प्यास, शांति की प्यास, सुरक्षा की प्यास। संसार ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरी आत्मा की प्यास अब तक नहीं बुझी। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि तू ही जीवित जल का स्रोत है।
मेरे भीतर पवित्र आत्मा का सोता फूट पड़े, मेरे हृदय को दरारों के भर दे, मेरे अंधकार में ज्योति दे, मेरे भय को दूर कर और मुझे अपनी शांति से तू भर दे। प्रभु, मुझे ऐसा बना कि मेरे जीवन से भी दूसरों की प्यास बुझ सके। जैसे तूने सामरी स्त्री को नया जीवन दिया, वैसे ही मुझे भी नया जीवन दे। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं कभी प्यासा नहीं रहूँगा। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आप इस वचन पर, इस प्रार्थना पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु आपके आत्मिक स्रोत खोलने जा रहे हैं और आप कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि विश्वास रखें कि आपकी सारी प्यास प्रभु यीशु में बुझ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन पे तो निश्चित रूप में कमेंट में लिखें कि प्रभु यीशु ने मेरे प्यास को बुझा दिया है। मैं अब आशीषित हूँ और दूसरों के लिए भी स्रोत हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और आत्मिक खाना प्रस्तुत कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। आमीन।